तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है लोगों को दवाइयाँ देनी। तो किस प्रकार लोगों का इलाज चलता है, इसका मतलब ये है केवल मेडिकल स्टाफ से पूरे पीएससी में आप ही मौजूद हैं। स्टाफ को इतना होता है, लेकिन इस समय जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं उस समय मौजूद केवल इनके जो फार्मासिस्ट है वही है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं बतंगड़। दोस्तों, इस वक्त हम आए हुए हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेरा पर, और यहाँ पर मौजूदगी में जैसे डॉक्टर कितने होते हैं, कितने स्टाफ होते हैं, किस प्रकार से लोगों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, उस विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और दिखाएंगे आपको। बने रहिए। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस केंद्र का जो भी जितने भी स्टाफ हैं, इनके यहाँ पर नाम और मोबाइल नंबर और इनके जो पद हैं वो लिखे हुए हैं। डॉक्टर सौरभ, इनका पद एमओ है। आरपी गालव, श्री राघवेंद्र सिंह, नीलम, श्रीमती सरिता, ब्रजेश कुमारी, श्री दाऊदयाल, लक्ष्मी नारायण, दिनेश कुमार जी चौकीदार वगैरह, जिनके पूरे वार्ड बॉय वगैरह जो भी है स्टाफ है मेडिकल का, पूरा यहाँ पर लिस्ट के तौर पर बनाया गया है। तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है लोगों को दवाइयाँ देनी। तो किस प्रकार लोगों का इलाज चलता है थोड़ा समझाएंगे हम। डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, हम दवाइयाँ देते हैं। डॉक्टर साहब मतलब रहते हैं, क्या समय रहता होगा पीएससी की टाइमिंग वगैरह? पीएससी की टाइमिंग है 10 से 4। 10 से 4। इस समय क्या होगा? 3:30। 3:30 बजे। तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं हॉस्पिटल? डॉक्टर साहब आज प्रतिकार अवकाश पे हैं। मतलब क्या होता है थोड़ा समझाइए। संडे को रहती है मेला, यहाँ स्वास्थ्य मेला, उसकी छुट्टी रहती है उसके एवज में। उसके संडे को जो यहाँ पर मेला रहता है स्वास्थ्य मेला, उसके एवज में छुट्टी रहती है, उसमें फ्राइडे की। तो आज जैसे अगर कोई पेशेंट वगैरह दवाई वगैरह लेने के लिए आता है तो कैसे आएगा? वो यहाँ से आएगा, अगर नॉर्मल होगा तो यहाँ दे दी जाएगी, नहीं सही भेज दी जाएगी। अच्छा, यहाँ आएगा तो नॉर्मल यहाँ होगी, यहाँ सैया भेज दी जाएंगे। लेकिन जैसे आज डॉक्टर साहब अनुपस्थित है यहाँ पे, तो जैसे कोई पेशेंट वगैरह आए होंगे सुबह से, आप उसके लिए आप अधीक्षक साहब बैठते हैं सैया, उनसे बात कीजिए। जैसे मौजूद आप, जैसे हम फील्ड में आए रिपोर्टिंग करने के लिए, तो आप बताएंगे ना, मैं यहाँ वो थोड़ी मौजूद है, वही बताएंगे, उसकी जानकारी तो वही दे पाएंगे। ऐसा है कि जैसे बातचीत हुई लोगों से पूछा डॉक्टर साहब जैसे आते हैं कि नहीं आते हैं, तो जैसे स्टाफ में कितना स्टाफ रहता होगा? डॉक्टर साहब आते हैं, पीएससी पे स्टाफ हैं, डॉक्टर साहब हैं, फार्मासिस्ट हैं, एएनएम एनजी हैं। ठीक है। और डॉक्टर साहब का शुभ नाम क्या हो? सौरभ। सौरभ जी, जिनकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेरा पे यहाँ पर उनकी ड्यूटी है, जो डॉक्टर के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो जैसे पर्चा वगैरह कहाँ पर बनता है? यही बनता है पर्चा। यहीं पर पर्चा बनाया जाता है, यहीं से दवाइयाँ दी जाती है। तो पर्चा बनाने का कार्य आप ही करते हैं? हाँ। तो दिखाएंगे जरा किस प्रकार का पर्चा होता है, क्या मतलब मूल्य होता है पर्चा बनवाने के लिए कोई आता है तो? अच्छा, ये डाटा है आपका पेशेंट का। तो पर्चा का जैसे पेशेंट को देते हैं वो वाले पर्चे उपलब्ध है आपके पास? हाँ हाँ, दिखाएंगे जरा एक बार। सब कुछ उपलब्ध। इस प्रकार के पर्चे दिए जाते हैं जिसका मूल्य 1 रुपए होता है, और यहाँ से दवाई पर्चा बनवाने के बाद दवाइयाँ दोनों काम आप ही दें? नहीं, डॉक्टर साहब रहते हैं, डॉक्टर साहब भी रहते हैं। नहीं, पर्चा बनाने पर दवाई। अरे हाँ, पर्चा भी आप बनाते हैं, दवाई भी आप। तो इस समय हॉस्पिटल में आपके मौजूदा स्टाफ में कितने व्यक्ति होंगे? अभी तो हम हैं, हमारे चौकीदार साहब हैं। इनका कार्य क्या रहता होगा? उनके सफाई करते हैं। ये सफाई करता है। जैसे मेडिकल लाइन में ही जो स्टाफ मौजूद है आपके अलावा? अभी तो मैं ही हूँ, और डॉक्टर साहब आज छुट्टी पर। और बाकी स्टाफ जो आप बता रहे थे, बाकी एएनएम सही आ गई हैं सीएससी। एएनएम जो होती हैं वो सही आ गई, केवल आप ही मौजूद है। इसका मतलब ये है केवल मेडिकल स्टाफ से पूरे पीएससी में आप ही मौजूद हैं? वो अभी सही आ गई हैं, तो आप उन सैया चले जाइए वहाँ उनसे। सैया चले जाइए, अधीक्षक साहब के पास चले जाइए, वो वहीं गई हैं। हम यहाँ हॉस्पिटल में आए तो हॉस्पिटल की बात करेंगे ना, सैया गई है या वो किसी कार से गई? बता दिया आपको, इससे ज्यादा तो मेरे को नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब का कक्ष दिखाएंगे जरा, जो वहाँ बैठते हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, उधर डॉक्टर साहब बैठते हैं। कक्ष है जो डॉक्टर साहब है यहाँ पर बैठते हैं, और जो इसमें पूरे पीएससी में जो मेडिकल स्टाफ से हैं, इनके जो केवल इनके जो फार्मासिस्ट हैं वही हैं, वही पर्चा बना रहे हैं, वही लोगों को देख रहे हैं, और वही दवाइयाँ का वितरण वगैरह वो करते हैं, वही करते हैं। तौर पर जैसे बात की जाए, जैसे एक दिन में जैसे आप पर्चे बनाते हैं तो आपके पास अनुमान डाटा रहता है, वो अनुमानित। जैसे एक दिन में यहाँ पर जो पेशेंट वगैरह आते हैं, कितने आ जाती है दवाई वगैरह? अप्रोक्स 35-40 मरीज। 35-40 मरीज डेली आ जाते हैं। तो आज भी आए होंगे? हाँ, आज कब? आज थोड़े कितने आए होंगे? आए होंगे 15-20 मरीज। 15-20 मरीज आए होंगे। तो लेकिन डॉक्टर साहब की जैसे अनुपस्थित आप बता रहे हैं, छुट्टी रही है उनकी जिस कारण से भी, तो जैसे उन मरीजों को दवाई देने का कार्य आपने किया होगा? नहीं, अभी हाँ, दवाई तो हम ही देते हैं, दवाई देने का कार्य। तो उनको प्रिस्क्रिप्शन जैसे देने का कार्य यहाँ पर किसने किया होगा?
प्रिस्क्रिप्शन तो पर्चे जो सैया के लेके आते हैं, पुराने पर्चे होते हैं, उसी के हिसाब से उन्हें प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उनको ऑलरेडी ओल्ड पर्चे बने रहते हैं, उसके हिसाब से देते हैं उनको। जैसे कोई मरीज आया तो पहले जो उसका पर्चा होगा उसी आधार पर आज दवाइयाँ उनको दी देगी, लेकिन हो सकता है उसके जो नए भी आए हो सकता है उसकी परेशानी अलग हो। नए आते तो उनको जैसे डॉक्टर साहब नहीं रहते तो हम सैया भेज देते हैं। जैसे आज से डॉक्टर साहब नहीं है तो उनको सैया भेज देते हैं। जैसे डॉक्टर साहब नहीं होते हैं तो उन्हें सैया भेज देते हैं। आज तो जो डॉक्टर साहब का ये नंबर लिखा हुआ है यही डॉक्टर साहब का नंबर है। हाँ, नंबर ये बातचीत हो जाएंगी। अब ये तो आप देखिए हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे कैसे पता। सही बात है। जैसा कि जो फार्मासिस्ट उन्होंने बताया कि इसमें से कुछ लोगों का है जो रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन जैसे 1 से लेकर 9 तक नाम दिए गए हैं, उनकी जगह पर फिलअप करने के लिए और भी लोग आए हुए होंगे यहाँ पर जो उनको फिलअप किया हुआ। लेकिन जो एक्चुअल जो पीएससी में जो होना चाहिए स्टाफ वो इतना होता है, लेकिन इस समय जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं उस समय मौजूद केवल इनके जो फार्मासिस्ट है वही है, पर्चे बना रहे हैं, वही दवाइयाँ दे रहे हैं। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।